गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में जॉन डी की बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से रूथ डिकोस्टा मिलने आई। रूथ डिकोस्टा ये इंग्लैंड से मुझसे ज्योतिष के बारे में चर्चा करने आई हैं और यह साउथ दिल्ली के किसी बड़े होटल में रुकी हुई हैं। वो तयशुदा समय के हिसाब से मुझसे मिलने आई। हमने लंगर सेवा की। उसके बाद में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है, हम लोग वहाँ गए। वहाँ कॉफ़ी पीते हुए रूथ डिकोस्टा से मैं बात करने लगा। आज मैं इंग्लैंड के महान भविष्यवक्ता जॉन डी के बारे में बात कर रहा था, पर हैरानगी की बात यह थी कि रूथ डिकोस्टा जॉन डी के बारे में नहीं जानती थी, जबकि वो इंग्लैंड की रहने वाली थी। अपने वक्त का वह माना हुआ भविष्यवक्ता था, भविष्यद्रष्टा था। तांत्रिक और सिद्ध होने के बावजूद वह कभी भी यह साबित नहीं कर पाया कि वह झूठ नहीं बोल रहा। बहुत से लोग उसे दैवी पुरुष मानते थे, जिनमें से महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी एक थी। इससे भी ज़्यादा वे लोग थे जो जॉन डी को फरेबी, मक्कार और ठग मानते थे। एक किताब में जिक्र आता है जिसमें जॉन डी पर बहुत सारा लेख लिखे हुए हैं। उस किताब में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर में यह दिया हुआ है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे देवताओं ने बताया कि अब 4 महीनों के भीतर सम्राज्ञी बनने वाली है। यह जॉन डी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को पूरे विश्वास के साथ कहा था। भविष्यवक्ता था, ढीले ढाले कपड़े पहनने वाला, एक मामूली सा लगने वाला दड़ियल बूढ़ा जिसे डॉक्टर भी कहा जाता था। ठीक 4 महीने बाद सन 1558 में सम्राज्ञी मेरी ट्यूडर की मौत हो गई और जॉन डी की भविष्यवाणी सच हो गई। एहसानमंद रानी ने तख्त पर बैठते ही हुक्म दिया, हमारे व्यक्तिगत ज्योतिष सलाहकार के तौर पर जॉन डी की नियुक्ति की जाए। यह माना जाता है इसी घोषणा के साथ जॉन डी की जड़ें कटने का काम शुरू होगा। लंदन के पास मार्कलेट इलाके में गरीब देहाती घर में 13 जुलाई 1527 को जन्मे जॉन डी को बचपन में ही पढ़ने का काफ़ी शौक था। वह इतना प्रतिभाशाली था कि 15 साल की उम्र में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र हो गया। 20 साल की उम्र में उसे ट्रिनिटी महाविद्यालय की फेलोशिप मिल चुकी थी। शुरू में जॉन की रुचि केवल ज्योतिषीय गणनाओं में थी। पूरे यूरोप में घूम घूम कर भाषण देने के दौरान उसने यही धाक जमाई कि सितारों की हरकतों का हिसाब किताब रखने में उसका कोई जवाब नहीं। सन 1554 में जॉन डी ने पहली बार निडर होकर एक सार्वजनिक भविष्यवाणी की। उसने कहा 4 साल के भीतर ट्यूडर महारानी का शासन खत्म होगा। उस समय सम्राज्ञी मेरी ट्यूडर ने अपना दमन चक्र पूरे जोरों पर चला रखा था। इस भविष्यवाणी का नतीजा यह निकला कि जॉन डी को तुरंत कैद कर लिया गया। उस पर उल-जुल आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाया गया, मगर 1555 में आज़ाद कर दिया। बाहर आते ही जॉन डी ने फिर अपने भविष्यवाणी के कारोबार में लग गया। कुछ समय बाद जॉन डी ने नजरबंद राजकुमारी एलिजाबेथ के साथ पत्राचार के दौरान एक खत में लिखा, सम्राज्ञी की जन्मपत्री से पता चलता है कि उसके आतंक का दौर उसके जीवन के साथ ही समाप्त होने वाला है। इस बारे में मैं आपको जल्दी कुछ विशेष सूचना दूंगा। यह पत्र सम्राज्ञी के जासूस के हाथ लग गया और जॉन डी पर देशद्रोह और काला जादू कर महारानी को मारने की साजिश रचने का गुनाहगार बताकर एक साथ 3 मुकदमे चलाए गए, मगर ना जाने कैसे किसी रहस्यमय कारणों से यह कार्रवाई बीच में रोक दी गई। एलिजाबेथ के महारानी बनते ही जॉन डी का महत्व और रुतबा दोनों बढ़ गए। महारानी ने उसे अपना ज्योतिषीय सलाहकार बनाया, साथ ही उसे 007 नाम देकर विदेशी दरबारों में जाकर जासूसी करने का काम भी सौंपा। जेम्स बॉन्ड का नामकरण 007 दरअसल जॉन डी के गुप्त नाम से प्रेरित होकर किया गया। सन 1581 में डॉक्टर जॉन डी ने मुर्दों को कब्र से निकालकर उन पर प्रयोग किए ताकि भविष्य जानने में भटकती आत्माओं की मदद ली जा सके। जॉन डी पर
कई बार आरोप भी लगे, महारानी का हाथ उसके सर पर होने पर कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सका। जॉन डी का शायद एडवर्ड केली नाम का एक व्यक्ति था, वह आत्माओं से संपर्क में जॉन डी के साथ माध्यम के तौर पर काम करता था। जॉन डी उसी के द्वारा भविष्यवाणियां करता था। जॉन डी जो है वो भविष्यवाणियों पर अनेक प्रकार की किताबों को लिख चुके हैं, मगर आधुनिक भविष्यवक्ता या विद्वान उनमें से किसी भी किताबों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। यह माना जाता है कि जॉन डी में बहुत अधिक प्रतिभा होने के बावजूद भी वह अपनी साख इंग्लैंड में नहीं बना पाया जो कीरो ने बनाई थी। इस तरह से जॉन डी जो है वह महारानी एलिजाबेथ का व्यक्तिगत भविष्यवक्ता होने के साथ साथ वह इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों के लिए समय समय पर भविष्य बताया करता था। इतनी सारी जानकारी रूथ डिकोस्टा बहुत ध्यान से अपनी नीली नीली आंखों से घूर कर देखते हुए सुन रही थी। उसको शायद जॉन डी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ गई थी कि जॉन डी जैसा कैरेक्टर भी जो डॉक्टर होने के साथ में भविष्यवक्ता भी हो सकता है, यह उसके लिए बहुत हैरानगी वाली बात थी, पर हकीकत थी। रूथ डिकोस्टा ने मुझसे विदा ली, यह कहकर कि अगले दिन हम किसी और भविष्यवक्ता के बारे में बात करेंगे। आप भी यदि जॉन डी का कहीं कोई साहित्य मिले तो उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि जॉन डी जैसे भविष्यवक्ताओं के कारण ही ज्योतिष पर आम जनता का विश्वास बैठा है। धन्यवाद।